बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐसे पेशेंट्स के बारे में जिनको स्टमक का प्रॉब्लम रहता है, बदहज़मी हो जाती है, कुछ खा लेते हैं, डिस्कम्फ़र्ट हो जाते हैं, लूज़ मोशन का प्रॉब्लम हो जाता है। अब इसमें दो कैटेगरीज़ के पेशेंट होते हैं। एक तो पेशेंट्स वो हैं जिनको स्टमक की किसी तरह की बीमारी है, उनके ये जो प्रॉब्लम्स बनती हैं उसकी तो वजह अपनी जगह पे है, जो उनको डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है। दूसरे वो पेशेंट्स हैं जिनको किसी तरह की स्टमक की बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ भी खाने के बाद उनको डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम हो जाता है, बदहज़मी या ब्लॉटिंग, कोई भी कंडीशन उनकी हो जाती है और फिर वो मुख्तलिफ़ तरीक़ा इलाज की तरफ भागते हैं ताकि वक्ती रिलीफ़ आ जाए। अब इधर मैं अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करूं तो बहुत सी मेडिसिन्स हैं इस तरह के पेशेंट्स के लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन इसकी हम अगर कॉज देखें, अगर पेशेंट ऐसा फूड खा रहा है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है जिससे उसको डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम हो रहा है, जब तक वो अपना फूड ठीक नहीं करेगा, खाने पीने की हैबिट्स को ठीक नहीं करेगा, तो मेडिसिन फिर वो पेशेंट खाता रहेगा, उसका प्रॉब्लम प्रॉपरली ठीक नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ फूड्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी जो बॉडी है इसके अंदर माइक्रोबायोम होते हैं। ये सेहतमंद बैक्टीरिया या आप कह लें हमारे दोस्त जरासीम होते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी में, पेट में, स्किन में, मुकम्मल जिस्म में होते हैं और अपना काम सर अंजाम देते हैं। और ये हमारे 80% जो इम्यून सिस्टम है उसका पार्ट भी होते हैं। जब हम कुछ ऐसा फूड खा रहे होते हैं जिससे ये मुतासिर होते हैं या ये डेड हो जाते हैं, तो उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सीड ऑयल या जो कुकिंग ऑयल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और जब उसमें डीप फ्राई चीज़ों को किया जाता है, चिप्स है, पकोड़े, समोसे, चिकन, फ़िश, जब इन चीज़ों को या कोई भी डीप फ्राई चीज़ की जाए तो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है एक तो वो ख़त्म हो जाती है, और बहुत ज़्यादा बार डीप फ्राई करने से जो है ऑयल वो टॉक्सिक हो जाता है, जो कि हमारे जो पेट के अंदर माइक्रोबायोम हेल्दी बैक्टीरिया है उनको डेड करता है या उनको मुतासिर कर रहा होता है, और जिस वजह से अक्सर डीप फ्राइड चीज़ें खाने के बाद कुछ लोगों को लूज़ मोशन हो जाते हैं और वो अपने खाने की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं कि हमने खाया क्या है, वो मेडिसिन की तरफ जा रहे होते हैं, कोई ऐसी मेडिसिन खा लें जिससे हमारा पेट अगर ख़राब है तो वो ठीक हो जाए। तो इधर हमें फ़ूड की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके अलावा प्रोसेस फूड, ऐसा तमाम फूड जो प्रोसेस होता है, उसके अंदर बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे आम यहाँ पे इस्तेमाल होती है ब्रेड, वाइट ब्रेड। ये सुबह नाश्ते में खा रहे होते हैं, हमारे बच्चे भी यही खा रहे होते हैं और बड़े बच्चे इसको हेल्दी फूड समझ के खा रहे होते हैं कि सुबह नाश्ते में 2 स्लाइस ब्रेड की खा ली, एक अंडा फ्राई करके खा लिया, चाय पी ली। अब ये जब आपने फूड खाना है तो इससे भी मैदा डिस्टर्ब होता है, जो सेंसिटिव लोग होते हैं, माइक्रोबायोम मुतासिर हो रहे होते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, ये अक्सर हमारे सुबह के नाश्ते और शाम का जो हमारी चाय, हमारी शाम की चाय होती है, इसके अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं। इसमें केक रस है, केक है, प्रोसेस फूड, इसमें ब्रेड है, कैन फूड है, इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स है, जितना भी प्रोसेस फूड है ये सारा ही ये आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको मुतासर करता है, और इसके अंदर प्रिजर्वेटिव यूज़ हो रहे होते हैं ताकि इसको लॉन्ग टर्म के लिए महफूज किया जा सके, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। इसके अलावा अल्कोहल, हमारे तो यहाँ पे अल्कोहल का इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता। अल्कोहल भी जिगर को भी मुतासर कर रही होती है और मैदे को भी मुतासर करती है। हमारा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से इसका इस्तेमाल नहीं है। फ्रैक्टोज़ बहुत ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर और ये जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस हैं, इसके अंदर इस्तेमाल होता है। ये हाई कॉर्न सिरप है फ्रैक्टोज़, और ज़्यादातर इससे हमारे बच्चे मुतासिर हो रहे होते हैं। बच्चों ने इस्तेमाल करनी होती है, कोल्ड ड्रिंक्स पीनी होती है, जूसेस पीने होते हैं, और जब बच्चे इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर बच्चों का पेट ख़राब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी ना किसी तरह के प्रॉब्लम्स में बच्चे घिरे रहते हैं। ये इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स और ये जूसेस और चॉकलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो अगर इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं तब भी
ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बच्चों के स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं तो इनसे बचा जा सकता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, अगर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाए तो इससे भी जो हमारे पेट के माइक्रोबायोम होते हैं ये मुतासिर होते हैं, ये मरते हैं, जिस वजह से मैदे के मसाइल रहते हैं। आप देखें जो अक्सर पेशेंट्स हैं जो मेडिसिन्स का लॉन्ग टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल उनको करना पड़ता है, तो वो लोग ये चीज़ देखते हैं कि उनके अंदर मैदे के मसाइल रहते हैं और फिर वो मैदे की बीमारी के लिए डिफरेंट डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे होते हैं। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो और आप एंटीबायोटिक से बच सकते हैं, परहेज़ कर सकते हैं, तो इससे अगर आप बच जाएं तो आप अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने हाईलाइट की हैं। इसके साथ कोशिश करें कि वेजिटेबल ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, इसका यूज़ कर लें। वॉक लाजमी करें, कुछ वक्त वर्जिश को टाइम निकालें। अगर इन चीज़ों का आप ख्याल करते हैं तो काफ़ी हद तक आप स्टमक के जो बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप बेहतर कर सकते हैं। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन्स की बात करें तो इसमें नक्स वोमिका, प्लस्टीला, आर्सेनिक, बहुत सी मेडिसिन्स हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि जिधर मेडिसिन की ज़रूरत है मैं उधर ही आपको मेडिसिन के हवाले से गाइड करूं, और जहाँ पे फूड के हवाले से गाइड करने की ज़रूरत है वहाँ पे मैं आपको खाने के अंदर किन चीज़ों की तब्दीली करने की ज़रूरत है वो बताऊँ। तो अगर हम फूड को ठीक कर लें तो काफ़ी पेशेंट्स हैं जो अपना ये जो मैदे के मसले हैं उससे बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।